फ्लाइट यात्रा। एक गांव में एक गौरव नाम का ई रिक्शा वाला रहता था। उसे ऊपर आसमान में हवाई जहाज़ दिखाई देता तो वो रिक्शा रोककर उसे देखता रहता था। एक दिन गौरव ने कपड़े की दुकान के एक लकी टिप में प्राइवेट प्लेन का फ्लाइट टिकट जीता। गौरव के पैर जमीन पे नहीं रहे। उसने सोचा, मुझे दिल्ली से बेंगलोर का टिकट मिला है। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 3 से 4 बस बदलनी होगी और खर्चा भी बहुत होगा। फिर उसने सोचा, मैं हवाई जहाज चढ़ने के लिए कुछ भी करूँगा। कुछ दिन बाद गौरव एक छोटे बैग के साथ दिल्ली एयरपोर्ट आया। वहाँ चेकिंग होकर फ्लाइट के पास गया। बाप रे, कितना बड़ा है! उड़ता है तो बिल्कुल छोटा खिलौना नजर आता है। कुछ देर बाद गौरव फ्लाइट में चढ़ गया। इतने में एक विकास नाम का एक आदमी, आप मेरी सीट पे बैठे हैं। यहाँ पहले मैं आया हूँ तो ये सीट मेरी हुई ना। वैसे भी यहाँ इतनी सारी सीट है, फिर भी आपको यही सीट चाहिए। लगता है ये पहली बार फ्लाइट चढ़ा है, अब इससे क्या बहस करूं। सोचकर वहीं बैठ गया। इतने में वहाँ एयर होस्टेस आकर, सर, ये बैग ऊपर रख दीजिए और सीट की पेटी बांध लीजिए। अच्छा, ताकि तुम मेरा बैग चुरा लो? मैं नहीं रखने वाला। और हमारे खानदान में किसी ने भी पेटी नहीं बांधा। हम सब गठरी बांधते हैं। एयर होस्टेस ने जबरदस्ती बैग को ऊपर रख के, आपके इस बैग की जिम्मेदारी मेरी है। फिर विकास से, सर, इनकी सीट की पेटी बांध दीजिए। विकास ने उसकी सीट की पेटी बांध दिया। बाद में गौरव खिड़की से देखते हुए, अरे प्लेन से देखो तो लोग चींटियों की तरह दिखाई दे रहे हैं ना। वो चींटियां ही हैं, लोग नहीं। प्लेन अभी हवा में नहीं उड़ी। इतने में प्लेन चलने लगी। तेजी से जाने लगी। बाप रे, सड़क पर इतनी तेजी से जा रही है, अगर सामने से बस या कार आ गई तो ब्रेक लगाने पर ये रुक जाएगी। विकास ने सर पकड़ लिया। इतने में प्लेन हवा में उड़ने लगा। इतने में एयर पॉकेट आया तो प्लेन डोलने लगा। अरे लगता है प्लेन खराब हो गया है। और वहीं बेहोश हो गया। पूरे प्लेन में वो डरकर बेहोश पड़ा रहा। फ्लाइट बेंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जैसे तैसे उसे प्लेन से उतारा गया। तब से गौरव प्लेन की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेता है। अरे जान है तो जहान है, ये प्लेन हमारे बस की बात नहीं। लंबा ऑटो वाला। राजस्थान में शंकर नाम का एक ऑटो वाला था। उसके पास 2 ऑटो थे। एक ऑटो वो खुद चलाता था और दूसरा ऑटो धीरज नाम के व्यक्ति से चलवाता था। धीरज को ऑटो चलाने की दहाड़ी देता था। शंकर हर रोज़ धीरज से, कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठाना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे दादा, हर रोज यही बात दोहराते रहते हो। वैसे ही करता हूँ जैसा आप बोलते हो, मुझ पर शक ना करो दादा। धीरज बहुत लालची था। वो ज़्यादा लोगों को बैठाता था और कमाई के एक्स्ट्रा पैसे अपनी जेब में डाल लेता था। एक दिन शंकर की पत्नी, सुबह मैं बापूजी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा अगर 10 दिन में बापूजी का ऑपरेशन नहीं किया
तो उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करें? अरे तुम चिंता मत करो, परसों से अपने इस मंदिर में साप्ताहिक शुरू होने जा रहा है ना। अनुमान ये है इस बार भक्तों की भीड़ भारी मात्रा में होगी। मैं अपनी दोनों ऑटो को दिन रात चलाकर बापू जी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करूंगा। अगले दिन शंकर धीरज से, अरे धीरज, जानते हो ना कल से अपने मंदिर में साप्ताहिक शुरू हो रहा है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेहरबानी करके इस 7 दिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम्हें भी मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। मेहनत करूंगा दादा, पर आपके ऑटो चलाकर नहीं, मैं एक ऑटो किराए पे ले रहा हूँ। इन 7 दिनों में खूब पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदूंगा। अरे यार, ये तो अन्याय है। तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं थी तो मैंने तुम्हें ऑटो चलाना सिखाया और नौकरी भी दी, और अब मुझे ज़रूरत है। तुम्हारा ऐसा करना सही नहीं है। धंधे में ऐसा सोचना गलत है दादा। जब मौका मिले तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, समझे? शंकर बहुत दुखी हुआ। बाद में शंकर अपने ऑटो को सर्विस कराने के लिए अपने दोस्त के गैराज में ले गया। सूरज, क्या बात है यार, परेशान लग रही हो? पिताजी के आंखों का ऑपरेशन है। ठीक इसी समय पर धीरज ने मुझे धोखा दे दिया। इस दूसरे ऑटो को चलाने के लिए इस गांव में कोई दूसरा ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सूरज कुछ देर सोचकर बोला, हाँ ठीक है, दोनों ऑटो को यहीं छोड़ जाओ और कल आकर ले जाना। अगले दिन जब शंकर गैराज में आया तो वहाँ एक लंबा ऑटो खड़ा था। शंकर देखकर हैरान हो गया। मैंने दोनों ऑटो को मिलाकर लंबा ऑटो बनाया है। परेशानी खत्म होने के बाद इसे मैं खोद दूंगा। शंकर खुश होकर, बहुत बहुत थैंक्स यार, तूने मुझे बचा लिया। शंकर ऑटो को लेकर मंदिर के पास गया। बस लोग उसे ऑटो को देखकर हैरान हो गए। बच्चे लोग उसमें चढ़ने लगे। यूं शंकर सवारियों को उस ऑटो में ले जाने लगा। ये देखकर धीरज परेशान हो गया। सब लोग शंकर के लंबे ऑटो में चढ़ने लगे तो वहीं धीरज की किराए की ऑटो खाली जा रही थी। यूं 7 दिन शंकर ने खूब पैसे कमाए। धीरज को ऑटो के किराए के पैसे भी वसूल नहीं हुए। इस सब के बाद धीरज शंकर के पास आया। मुझे माफ़ कर दो दादा, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए भगवान ने मुझे सबक सिखाया। अब से मैं ईमानदारी से काम करूँगा और कोई गलती नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे काम पर रख लो दादा। शंकर, देखा, लालच में पड़कर भरोसा तोड़ने का क्या नतीजा होता है। तुमने अपनी गलती को जान लिया, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ, पर मन लगाकर काम करना। धीरज ने शंकर को धन्यवाद किया।